हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। देखिए, आपका शिक्षण कौशल और भाषा अधिगम ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब आपके सोशल साइंस, चाहे हिंदी पेडागोजी, चाहे आपके ईवीएस हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स में से 5 से 6 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसलिए एक टॉपिक वाइज ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से होता है, मतलब किसने दिया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पियाजे, सेकेंड ऑप्शन दिया है स्टीनर, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि वाइगोत्स्की, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है ब्रूनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। आपकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपके वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, वो आपके दिए हैं आपके पियाजे साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपका राइट आंसर तो वाइगोत्स्की, और आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर कहीं पूछ रहा है तो आपके पियाजे साहब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थियोरी ऑफ लर्निंग किस पर आधारित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि बालकों का व्यक्तिगत विकास, बालकों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में विकास। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि बालकों का बौद्धिक विकास, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि बालकों का नैतिक विकास। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। देखिए आपका अगर कहीं अधिगम का सोशियो कल्चर पूछ रहा है ना, तो आपका राइट आंसर जाएगा कि बालक का सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में विकास, मतलब पूछ रहा है किस पर आधारित है, तो आपके बालकों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में ये बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के शारीरिक गतिशील बुद्धि बॉडी नेस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण क्या होगा। आपका ऑप्शन दे रहा है कि एक छात्र का गणित में अच्छा होना, एक छात्र का खेल कूद में अच्छा होना, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है एक छात्र का लेखन में अच्छा होना, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि एक छात्र का संगीत में अच्छा होना। देखिए अगर आपसे बॉडीनेस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर चला जाएगा एक छात्र का खेल कूद में अच्छा होना, और एक छात्र का ये आपका कहीं से भी आपके बॉडीनेस्टिक इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है। गणित का अच्छा होना, लेखन में अच्छा होना, संगीत में अच्छा होना। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा एक छात्र का खेल कूद में अच्छा होना। आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस बॉडीनेस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूम का टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है। सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण, नैतिक विकास, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, परीक्षा की तैयारी। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण में व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड कब सबसे उपयुक्त होता है, मतलब कब सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो जब अवधारणाएं सरल होती हैं, ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। जब पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं, ये भी आपका रॉन्ग है। जब बड़े समूह में एक विषय समझाना होता है, और जब छात्रों को परियोजना करनी हो। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब बड़े समूह में एक विषय को समझाना होता है, तब आपका तो जब बड़े समूह में एक विषय में समझाना होता है, आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है कि बालकों में अधिगम का दक्षताओं का विकास किसके द्वारा होता है। आपके परंपरागत शिक्षण, सक्रिय और संलग्न शिक्षण, केवल व्याख्यान द्वारा, अथवा परीक्षा के माध्यम से। तो आपका देखिए परंपरागत शिक्षण भी आपका कोई कहीं से भी इसमें पॉजिटिव वर्ड नहीं दिख रहा है। केवल व्याख्यान द्वारा, ये भी आपका पॉजिटिव नहीं, सिर्फ परीक्षा के माध्यम से, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय और संलग्न शिक्षण आपका बालकों में अधिगम की दक्षताओं का विकास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत
प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बालक किस आधार पर निर्णय लेता है? बोल रहा है कि आपके प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बालक मतलब किस आधार पर निर्णय करता है? सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, व्यक्तिगत लाभ और हानि के आधार पर, समूह के मानदंडों के आधार पर और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर। देखिए समूह ये तो आपका फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा, और ये सामाजिक मान्यता, और ये आपका जो हो जाएगा सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, तो फिर ये थर्ड स्टेज पे आ जाएगा। और ये जो है आपके सेकेंड लेवल का प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बालक के आधार तो व्यक्तिगत लाभ और हानि के आधार पर बच्चा जो है बोलता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ को, मतलब तुम मेरी करो मैं तुम्हारी करूँ, तो वही अपना लाभ और हानि देखकर वो कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बालक किस आधार पर निर्णय लेता है? तो आपके व्यक्तिगत लाभ और हानि के आधार पर बच्चा अपना निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अधिगम के आलोचनात्मक काल क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे अथवा वाइगोत्स्की। तो पियाजे आपके संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सोशियो कल्चर, और स्किनर आपके भाषा, ये भी आपका पुनर्वलन का सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आपका भाषा अधिगम का सिद्धांत, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत आपके नॉम चॉम्स्की देते हैं। और इन पर बहुत ही क्वेश्चन आपके सीटेट में, मतलब समझ लीजिए इनके हिंदी पेडागॉजी हुआ, जितने भी लैंग्वेज पे और अधिगम पे क्वेश्चन बनते हैं आपके नॉम चॉम्स्की पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित करता है? आपका संवेदी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट अथवा अथवा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होता है सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि समूह कार्य में छात्रों को अधिकतम लाभ कब प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहे जब शिक्षक पूरा निर्देश देता है, जब शिक्षक स्वयं सारा काम करता है, और जब छात्र परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, और जब छात्र अकेले काम करता है। देखिए जब शिक्षक पूरा निर्देश दे देता है तो फिर ये भी कहीं से आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं दिख रहा है। जब शिक्षक स्वयं काम कर लेगा तो फिर बच्चा करेगा क्या? बच्चे करके सीखते हैं ना, तो जब सब काम शिक्षक ही कर लेगा तो बच्चों को सीखने का अनुभव ही नहीं मिलेगा। और जब छात्र अकेले कर, देखिए सिर्फ बच्चा अकेले कार्य कोई नहीं कर सकता बिना पाठ के, बिना सहायता के। तो इसलिए आपका जब छात्र परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह कार्य में छात्रों को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जब छात्र परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किस प्रकार के विकास पर बल देता है? नैतिक, शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा नैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसके साथ जुड़ी होती है? अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना, प्राकृतिक चीज़ों को समझना, स्वयं के विचारों को समझना, अथवा गणितीय समस्याओं को हल करना। देखिए आपका पूछ रहा है कि मतलब खुद के साथ जो जुड़ी हुई होती है, तो देखिए अन्य लोगों से बात करेंगे प्रोवाइड, तो ये भी कोई आपके इंट्रापर्सनल में नहीं आ रहा। प्राकृतिक चीज़ों को समझना, ये भी आपका स्वयं के विचारों को समझना। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपके स्वयं के विचारों को समझने से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बालक किस, देखिए ये तो हो गया है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सामाजिक मान्य व्यक्तिगत लाभ और हानि के आधार पर बच्चा जो होता है आपके प्री कॉन्वेंशनल लेवल पर निर्णय करता है। चलिए ये आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण में निर्देशन स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका दे रहा है कि पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर अथवा स्किनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कैफोल्डिंग का आपके वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्विंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक को समस्या का समाधान याद कराना, बालक को समस्या के समाधान के लिए तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना,
थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि बालक को सिर्फ उत्तर याद कराना, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि परीक्षा के लिए तैयारी कराना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सिर्फ याद कराना आपका निगेटिव वर्ड होता है, बालकों को सिर्फ उत्तर याद कराना ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, परीक्षा के लिए तैयार करना ये भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा बालकों को समस्या के समाधान के लिए तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के अनुसार शारीरिक गति, आपका तो ये तो हो गया है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आया है। तो भाषा अधिगम के आलोचनात्मक काल क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के विचार, ये भी आपका हो गया है। बालकों में अधिगम की दक्षताओं का विकास किसके द्वारा होता है? परंपरागत शिक्षण, सक्रिय और संलग्न शिक्षण, केवल व्याख्यान द्वारा, परीक्षा के माध्यम से। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा सक्रिय और संलग्न शिक्षण, क्योंकि आपका परंपरागत शिक्षण कहीं से नहीं सही, केवल व्याख्यान द्वारा कहीं से सही नहीं लगा, परीक्षा के माध्यम से, ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए पूछ रहा है कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत बिहेवियरिस्ट थियरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? बी एफ स्किनर ने, जॉन डोवी, पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का जॉन डोवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी पियाजे के अनुसार बालकों को संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है? जन्म के बाद अवशोषण से, सामाजिक संपर्क के माध्यम से, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से, अथवा अनुदेशनात्मक माध्यम से। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से। आपका बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से होता है। चलिए ये आपका सामाजिक वाला जो दिया है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से आपके लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है? आपकी पारंपरिक विधि, डेमोस्ट्रेशन विधि, प्रोजेक्ट विधि, अथवा कक्षा में प्रश्न पूछने की विधि। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा प्रोजेक्ट विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है? परिवार की सामाजिक स्थिति, शिक्षा प्रणाली, अथवा बच्चों का व्यक्तिगत अनुभव, अथवा उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा की सामाजिक स्थिति भी, शिक्षा प्रणाली, बच्चों का खुद का जो अनुभव होता है वो भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, अथवा बच्चों को रटाने के लिए प्रेरित करना, अथवा केवल उत्तीर्ण करना। देखिए ये जो है ना आपका रटाना अगर कहीं दे रहा है, केवल दे रहा है, तो आपका पहले ही देखिए निगेटिव वर्ड है। और शिक्षण छात्रों को ज्ञान का परीक्षण करना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के शिक्षण विधि में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है? पारंपरिक विधि, निर्देशनात्मक विधि, सहयोगी अधिगम विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोंस्ट्रेशन विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षण विधि में बच्चों को सक्रिय रूप से आप कोऑपरेटिव लर्निंग में ही मतलब आप शामिल कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सहयोगी अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में मुख्य ध्यान किस पर होता है? विद्यार्थी की भागीदारी पर, अथवा परीक्षा के परिणाम पर, अथवा आत्म अनुशासन पर, अथवा बच्चों की क्रियात्मकता पर। आपका राइट आंसर चला जाएगा बच्चों की क्रियात्मकता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? बोल रहा है कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल, अथवा पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस बात पर बल देता है? बोल रहा है कि बच्चों के व्यक्तिगत अधिगम पर, बच्चों के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर, अथवा केवल बच्चों की भाषा पर, अथवा बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता पर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर। आपके लेव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर का
थियरी दिया है जिसमें उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इसीलिए बच्चों के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर महत्व आपके लेव वाइगोत्स्की देते हैं। यही पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस बात पर बल देता है, तो बच्चे के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका शिक्षण में व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड कब सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। पूछ रहा है कि जब अवधारणाएं सरल होती हैं, जब पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं, जब छात्रों को परियोजना करना हो, जब बड़े समूह में एक विषय में समझाना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा जब बड़े समूह में एक विषय को समझाना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा स्तर सम्मिलित है। प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल अथवा पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके तीनों जो हैं ये 3 स्तर है, इसके 2-2 स्टेज हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के संदर्भ में जिसने नहीं देखा है ना, मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग का थियरी अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। जिसको नहीं पता होगा उनका थियरी ज़रूर देख ले, क्योंकि उनके पे क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। चलिए, बाल विकास के संदर्भ में कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को यांत्रिक रूप से रटना सिखाना, बच्चों को उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करना, बच्चों को अंक दिलाना अथवा केवल परीक्षा पास। देखिए, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, केवल, अच्छे अंक दिलाना, रटना, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे आपके निगेटिव। देखिए, अगर आप रटाएंगे तो फिर बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे, ना तो खुद से सीख सकते हैं। तो ये रटना, केवल अच्छे अंक दिलाना, केवल परीक्षा पास करना, तो फिर वो धरा का धरा रह जाता है सारा ज्ञान। बच्चों को उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करना है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में व्याख्यान विधि लेक्चर, वही है नहीं, पूछ रहा है कि शिक्षण व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का प्रयोग कब उपयुक्त होता है। मुझे लगा ये क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हुआ नहीं है। देखिए, क्या ये पूछ रहा है कि शिक्षण में व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का प्रयोग कब उपयुक्त होता है। बोल रहा है कि जब अवधारणाएं जटिल हो, जब सभी बच्चे व्यस्त हो, जब केवल जानकारी देनी हो, जब शिक्षण सामग्री सीमित हो। आपका देखिए, जब अवधारणाएं जटिल हो तब आपका जो होता है ये शिक्षण में व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का प्रयोग होता है, जब अवधारणाएं आपकी जटिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कृत्य द्वारा अधिगम लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया है। जॉन ड्यूवी, पियाजे, वाइगोत्स्की अथवा स्किनर। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा जॉन ड्यूवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के सीखने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, रटना अथवा स्मरण विधि। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त माना जाता है आपका परियोजना विधि माना जाता है, ना तो व्याख्यान विधि, ना रटना, ना तो स्मरण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने स्तर होते हैं। 2, 3, 4, 6। देखिए, स्तर तो आपके 3 होते हैं, लेकिन इन तीनों में 2-2 स्टेज है, तो पूरा मिला के 6 3 स्तर और 6 स्टेज हैं। आपके 6 स्टेज हैं। अगर जिसने नहीं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी देखी है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका सारा इतना ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को सेशन पसंद है, और अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए, सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।